नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। वैसे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपकी क्लासेस हैं तो वह आपकी बीआरओ के सभी पदों के लिए जीके की और आईएमए इंडियन मेट्रिक एकेडमी की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए जीके की क्लासेस ये हम कर रहे हैं। इसमें आपको सभी प्रकार की यानी कि आपके कह लेते हैं कि हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, साइंस की है, सारी प्रकार की क्लासेस आपको मिलेंगी। अभी हम दो सब्जेक्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइंस और कोई एक और सब्जेक्ट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है वो है आपका यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। उसके बाद हम साइंस लेंगे और चौथा सब्जेक्ट हम बाद में चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी पहले क्लासेस हो चुकी हैं। आज की हमारी जो क्लास है या टॉपिक है वो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। या यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहाँ खींची जाती हैं, तो वह भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं। आपको ऑप्शन दे सकता है, क्वेश्चन देगा कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के समांतर, या भूमध्य रेखा के लंबवत और समांतर दोनों तरह से, या भूमध्य रेखा, या इनमें से कोई नहीं इस तरह से ऑप्शन दे सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कहाँ पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं और यह रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और जो इनका जो शीर्ष होता है वो पृथ्वी के केंद्र पर स्थित होता है। जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उस वह भूमध्य रेखा को दर्शाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, यानी कि जो आपकी भूमध्य रेखा होगी वह 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाएगी। एग्जाम्पल के लीजिए आपकी यही एक भूमध्य रेखा है, तो यह जो भूमध्य रेखा है यह आपकी 0 डिग्री अक्षांश हुआ करेगी। फिर यहाँ पर जो आपकी दूसरी होगी यह आपकी 90 डिग्री अक्षांश हुआ करेगी। इस तरह से यहाँ पर चलता है। ठीक, और इसके अलावा जो होगा, जो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है वह कर्क रेखा को दर्शाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा को कौन सा दर्शाता है। कर्क रेखा को कौन सा दर्शाता है? 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कर्क रेखा को कौन दर्शाता है? 23.5 डिग्री उत्तर दर्शाता है। और इसी तरह मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिण दर्शाता है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन ये नोट करिए। आगे है कि 66.5 डिग्री जो उत्तर है वह आर्कटिक वृत्त को दर्शाता है। ये क्वेश्चन यानी कि इस लाइन के जो क्वेश्चन है वो आपके एसएससी वगैरह में पूछे जा सकते हैं कि जो आर्कटिक वृत्त को कौन सा दर्शाता है। आर्कटिक वृत्त को 66.5 डिग्री उत्तर, और अंटार्कटिक वृत्त को कौन सा दर्शाता है? 66.5 डिग्री दक्षिण दर्शाता है। यह बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं इसको कि आर्कटिक वृत्त को कौन दर्शाता है? 66.5 डिग्री उत्तर, और अंटार्कटिक वृत्त को 66.5 डिग्री दक्षिण दर्शाता है। भूमध्य रेखा सहित कुल 181 अक्षांश हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल कितने अक्षांश है या कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल भूमध्य रेखा के सहित 181 अक्षांश रेखाएं हैं, और प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त है लेकिन वे समान नहीं है। ध्रुव की ओर जाने पर ये वृत्त छोटे होते जाते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये लाइन से बनता है कि भूमध्य या पृथ्वी की सतह पर खींचा जाने वाला सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर खींचा जाने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है, इसके आगे अगला पॉइंट है, किसी भी दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, और 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के लगभग होता है। वैसे ही है 111.2 किलोमीटर होता है, लेकिन राउंड ऑफ करके यहाँ पर 111 किलोमीटर लिखा गया है। ठीक है, तो कुल कितने अक्षांश है? 181 अक्षांश है, और 1 डिग्री अक्षांश कितने का होता है? 111 किलोमीटर का होता है। अब आगे देखते हैं कि देशांतर रेखाएं होती हैं। अभी तक हमने देखा
अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी के से किसी स्थान पर खींची गई कोणीय दूरी होती है। यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी यह एक पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, और यह पृथ्वी का आपका केंद्र है। अब इस केंद्र से किसी भी स्थान की खोज खींची गई कोणीय दूरी उसे कहते हैं देशांतर रेखा। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं को अर्धवृत्तों की श्रृंखला के रूप में खींचा जाता है, जो उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव तक विस्तृत होते हैं। उन्हें मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। किसी भी दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, ये पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है वह सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री 111 किलोमीटर होता है और 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में यह 96.5 किलोमीटर होता है। इसी तरह से जो आपका अक्षांश रेखा था वहाँ भी एक अक्षांश डिग्री 111 किलोमीटर का होता था, ठीक है। यह इस प्रकार कम होता जाता है जब यह पोल पर शून्य हो जाता है, यानी कि जब आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो यह कम होता जाता है और ध्रुवों के अंत पर यानी कि पोल पर यह शून्य हो जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी थी, 181 अक्षांश रेखाएं थी, और देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 देशांतर रेखाएं हैं। प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो लंदन के पास ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला से गुजरती है। भूगोलविदों द्वारा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतरराष्ट्रीय डिग्री रेखा या अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा भी कहा जाता है, यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट करना चाहिए। लाइन क्या है कि किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत दिशा में है। जैसे कि जब आप कोई कोण बनाते हैं या एंगल बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि इधर आपका 0 डिग्री और इधर आपका 180 डिग्री होता है। तो वही ये बता रहा है कि यह जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा है वह है 0 डिग्री के ठीक ठीक विपरीत में है, ठीक है। ये देखिए ठीक विपरीत में है, ठीक है। ऐसे बिंदुओं के प्रतिमुखी बिंदु या एंटीपोडल पॉइंट कहा जाता है। इसके आगे है हमारा पृथ्वी को 24 देशांतरीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक एक दूसरे से 15 डिग्री की दूरी पर है। प्रत्येक 15 डिग्री स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर हो जाता है, यानी कि 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है। ये ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि 15 डिग्री चलने पर कितने घंटे का अंतर आता है। 1 घंटे का अंतर आता है 15 डिग्री चलने पर, और 4 मिनट का अंतर आएगा 1 डिग्री चलने पर। अब आगे हम देखते हैं देशांतर रेखाएं और समय। एक ही देशांतर रेखा में स्थित स्थानों का स्थानीय समय समान होता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है। यह 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच के पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्य पहले दिखता है, ठीक है। सूर्य कहाँ पहले दिखता है, ग्रीनविच में यानी कि लंदन में दिखता है। अगर पूरी दुनिया की बात हो तो सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है, लंदन में, ग्रीनविच में। लेकिन यदि आंध्र प्रदेश की सॉरी यानी कि भारत की बात हो तो भारत में सूर्य कहाँ उदय होता है सबसे पहले, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, ठीक है। यानी कि आंध्र प्रदेश में और गुजरात में सूर्योदय का जो अंतर होता है वो 2 घंटे का होता है। यानी कि अगर आपके गुजरात में सूर्य निकल रहा है 7:30 सुबह पर, तो आंध्र प्रदेश में यह निकलेगा 5:30 के आसपास, ठीक है। ये गुजरात और ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इतना अंतर है अपने इंडिया में। और जबकि ग्रीनविच पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्य बाद में दिखता है और समय पीछे हटता है। अब आते हैं भारत पर।
तो भारत, जिसका देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ने मानक समय के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को चुनकर केवल एक समय क्षेत्र को अपनाया है, जो जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, यहाँ पर भी एक समझने वाली बात है कि भारत को कितने देशांतरीय क्षेत्र में बांटा गया है। 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार में बांटा गया है, और जो भारत का समय है वह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को चुनकर बनाया गया है। और यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है समय के लिए, यह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि लंदन में जो समय है, यानी कि लंदन के ग्रीनविच में जो समय होगा, वहां से हमारी घड़ी 5.5 घंटे आगे चलेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यदि लंदन में दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो हमारे भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। ठीक है, फिर आगे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके पहले हमने आपको बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री देशांतर रेखा है, और यह अल्यूशियन द्वीप समूह, फिजी, सामोआ और गिलबर्ट आइसलैंड में अपने सीधे मार्ग से विचलित हो जाता है, जो कि एक जिगजैग रेखा बनाता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, 180 डिग्री देशांतर रेखा और प्रशांत महासागर से यह रेखा गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर तिथि रेखा को पार करने वाले यात्री, अर्थात जापान से यूएसए, एक दिन दोहराते हैं, और इसे पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान तक पार करने वाले यात्री एक दिन घटाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, तो आप जो तिथि रेखा होती है उसमें एक दिन बढ़ा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यदि आप जापान से यूएसए जा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप जापान से यूएसए जाएंगे, तो यानी कि मान लीजिए आप 27 तारीख को जापान से यूएसए के लिए पहुंचे, तो आप इसको गिनेंगे 28 तारीख। ठीक है, जब आप इसको 28 तारीख गिनेंगे, तभी आप अपने निर्धारित समय या सही समय पर यूएसए पहुंच पाएंगे। उसी तरह से जब आप यूएसए से जापान जाएंगे, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे, तो आपको एक दिन घटाना पड़ेगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ रेखाएं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कर्क रेखा। ठीक है, जो कर्क रेखा मैंने आपको बताया कि वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाती है। तो यह उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोणीय दूरी पर स्थित है। दूसरी है आपकी मकर रेखा। यह भी आपने देखा कि जो मकर रेखा है, यह भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाती है। अगला है आर्कटिक वृत्त। जो आर्कटिक वृत्त है, यह भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की ओर दर्शाता है, और अंटार्कटिक वृत्त यह भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर दर्शाता है। अब हम आगे बात करते हैं अयनांतों की। हर वर्ष में दो अयनांत होते हैं, पहला ग्रीष्मकालीन अयनांत और दूसरा शीतकालीन अयनांत। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रीष्मकालीन अयनांत क्या होता है। 21 जून के दिन जब सूर्य कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है, उसे ग्रीष्मकालीन अयनांत कहते हैं। और 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यह बात ध्यान दीजिएगा कि 21 उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। यह प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन है वह 21 जून को होता है, और इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। वहीं पर शीतकालीन अयनांत में 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर लंबवत चमकता है, मकर रेखा पर, और 22 दिसंबर के दिन कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको ऐसे भी पूछें कि उत्तर या उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन इसी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, इसी तरह से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक। और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। अब आगे हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाले अर्धवृत्तियों को मध्याह्न रेखा या देशांतर रेखा कहा जाता है। इनके बीच की दूरी को डिग्री में मापा जाता है। 0 डिग्री देशांतर मान के साथ ग्रीनविच मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा अपने दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में समान संख्या में देशांतर रेखाएं खींचने के लिए आधार प्रदान करता है। प्रधान देशांतर सहित कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं और प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसे मिनट कहा जाता है। जो आपके मिनट 1 घंटे का होता है वह है, जो आपका मतलब 1 घंटा 60 मिनट का होता है, वो इसी वजह से होता है कि जो प्रत्येक डिग्री है, जो प्रत्येक 360 डिग्री देशांतर है, वो प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जिसे मिनट कहा जाता है। इसीलिए जब आप 15 डिग्री चलते हैं तो 15 गुणे 4 यानी कि 60 मिनट चलते हैं और 1 डिग्री चलने पर आप 4 मिनट चलते हैं। ठीक है। प्रत्येक मिनट को फिर से बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि प्रत्येक मिनट को फिर से 60 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसे सेकंड कहा जाता है। आगे है स्थानीय समय। तो स्थानीय समय है किसी भी स्थान का स्थानीय समय दोपहर 12 बजे का होता है, जब सूर्य ठीक ऊर्ध्वाधर होता है। यह ग्रीनविच समय से देशांतर की प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट की दर से भिन्न होता है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है वह 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है और यह लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित है। भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय के बारे में आपको मैंने बताया है कि यह 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इलाहाबाद के निकट नैनी के पास से तय किया गया है और यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसी को भारतीय मानक समय कहा जाता है। ठीक है। तो यह था आपका आज का सेशन, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। अब कल हम आपके बारे में लाएंगे पृथ्वी के बारे में तथ्य, या अगली क्लास में पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में तथ्य। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।